Assalamu alaikum dear students. In today's video we are going to answer this question, what is the difference between gas and vapors. आज के इस छोटी सी वीडियो लेक्चर में हम गैस और वेपर के बीच का डिफरेंस क्लियर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिफरेंस पता नहीं होता कि गैस और वेपर में बेसिकली क्या डिफरेंस है। अक्सर लोग इसको सेम मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दोनों सेपरेट चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो सेपरेट चीज़ें क्या है, लेट्स स्टार्ट। सो in order to do this, first of all, we will define gas. What is gas? गैस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि any substance that is present in gaseous state at normal atmospheric conditions. नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का मतलब है दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर is called gas. हर उस चीज को हम गैस कहते हैं जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर कोई चीज गैसियस स्टेट में मौजूद है तो इन तमाम अशियाज को जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैसियस फॉर्म में मौजूद होते हैं, ऐसी चीजों को हम गैसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमेशा आपको हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में मिलेगा। सो हाइड्रोजन इज अ गैस। सिमिलरली ऑक्सीजन जो है वो आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमेशा गैसियस फॉर्म में मिलेगा। सो ऑक्सीजन इज अ गैस। सिमिलरली nitrogen is a gas, etc. So all those substances that are found in gaseous state at 25 degree centigrade and 1 atmospheric pressure will be gases. अब what is vapor? अब हमने vapor को क्लियर करना है। So vapor को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? vapor को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, the gaseous form of any substance that is found in liquid or solid state at normal atmospheric conditions is called vapor. वेपर को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द गैसियस फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज फाउंड इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अगर कोई चीज़ हमारे पास इस तरह है जो नॉर्मल कंडीशन में वो या लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में मौजूद है और उस चीज़ के मॉलिक्यूल्स को अगर हम गैसियस फॉर्म में देखें, गैसियस फॉर्म में उनको हम पाए, तो ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे गैसियस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? वेपर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर वेपर्स। यहां पे आप देख सकते हैं कि वाटर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन को हमने एक्सप्लेन किया है कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन का मतलब है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन अगर हम वाटर को गैसियस फॉर्म में देख ले
तो इसको हम गैस नहीं कहेंगे, बल्कि ये जो है वो लिक्विड का गैसियस फॉर्म है, तो इसको हम वाटर वेपर्स कहेंगे, वाटर गैस नहीं कहेंगे। इसी तरह ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैसियस फॉर्म में मौजूद है, तो अगर उसको हम गैसियस फॉर्म में देख ले तो उनको हम वेपर नहीं कहेंगे, उनको हम गैस कहेंगे। सो स्ट्रेट एंड सिंपल, गैस 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो चीज़ गैसियस फिजिकल स्टेट में होती है उनको गैस कहते हैं, और जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैसियस स्टेट में नहीं होती बल्कि किसी और सॉलिड या लिक्विड फेज में होगी और उस चीज़ के गैसियस फॉर्म को हम देख ले तो उनको हम वेपर्स कहेंगे। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।